पटना हाईकोर्ट ने आखिरकार बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगा ही दी। नीतीश कुमार भी शायद यही चाहते थे, जिसे बीजेपी समझ नहीं पाई। असल में जातीय जनगणना कराने की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला बिहार में महागठबंधन की सत्ता के लिए दोनों हाथों में लड्डू जैसा है। हो गया तो भी बल्ले बल्ले, और नहीं हुआ तो बीजेपी को विलेन बनाकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खेल जाएंगे नीतीश और तेजस्वी। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार ने इसी साल 7 जनवरी से जिस जातीय जनगणना को करवाने की शुरुआत की थी, आगामी 15 मई को यह काम पूरा होने वाला था, लेकिन गुरुवार यानी 4 मई को हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई तक सरकार जातीय जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं कर सकती है। हाईकोर्ट का कहना है कि जनगणना का काम केंद्र सरकार का है, राज्य यह तभी करवा सकता है जब विधानसभा में इस आशय का कानून पारित किया गया हो। असल में सियासी दलों की दिक्कत यह है कि जब तक जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं होते, इन्हें वोट में परिवर्तित करने में परेशानी आती है। मान लीजिए अगर ओबीसी वाकई 70% हो गए हैं, तो इन आंकड़ों के आधार पर ही उन्हें यह बताया जाएगा, और यह भी कि अब उनकी इस संख्या के आधार पर उनके साथ न्याय किया जाए, तभी तो इसका प्रभाव पड़ेगा। कई सर्वे में यह दावा किया गया है कि 2011 के बाद ओबीसी और ईबीसी की आबादी प्रतिशत में काफी वृद्धि हो चुकी है। जेडीयू और आरजेडी का दावा है कि बिहार में ओबीसी और ईबीसी की हिस्सेदारी 70% से भी अधिक हो चुकी है, जिसे दोनों ही दल 2024 के लोकसभा चुनाव में भुनाना चाहते हैं। पिछड़े वर्ग के नेताओं का इस बारे में कहना है कि जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, तो पिछड़े वर्ग के लिए भी यही आधार क्यों नहीं माना जाए। नीतीश सरकार पिछड़े वर्ग के साथ न्याय करना चाहती है। आरजेडी और जेडीयू का सबसे बड़ा वोट बैंक भी यही वर्ग है। अब जबकि जातीय जनगणना के अंतिम चरण में पहुंचने पर हाईकोर्ट की रोक से नीतीश और तेजस्वी को खास तौर से ओबीसी वोट बैंक में यह मैसेज देकर उसे पूरी तरह से अपने पाले में करना आसान हो गया है कि हमने तो आपके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एक हद तक इसके लिए बीजेपी को विलेन के तौर पर भी पेश किया जाएगा कि यह सब केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। अब हाईकोर्ट की रोक के बाद आंकड़ों को सार्वजनिक भले ही नहीं किए जाएं, लेकिन मोटा मोटी आंकड़े तो नीतीश सरकार के पास आ ही गए हैं।